हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर हमारे पास एक 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो उससे हम 10 एचपी की कितनी मोटर चला सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे किसान भाई जब ट्यूबवेल लगाते हैं तो वो 10 एचपी की या 15 एचपी की मोटर रखते हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता कि वो एक ट्रांसफार्मर से कितनी मोटर को चला सकते हैं। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूं कि अगर आपके पास 100 केवीए का ट्रांसफार्मर हो तो आप 10 एचपी की कितनी मोटरें चला सकते हो। तो दोस्तों, उसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले 100 केवीए ट्रांसफार्मर का फुल लोड एलटी करंट निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है वो 100 केवीए है। अब हम सिंपल सा फॉर्मूले का यूज करेंगे, √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इक्वल टू VA। ठीक है दोस्तों, अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I इक्वल टू VA डिवाइडेड बाई √3 इंटू B। अब यहां पर जो I है ये करंट है और जो B है ये वोल्टेज है। ठीक है, अब आपने देखा होगा जो हमारी ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो फॉर्मूले में केवीए में ना होकर BA में दी है। तो सबसे पहले हम यहां पर जो हमारा केवीए रेटिंग है इसे BA में कन्वर्ट करेंगे। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल केवीए को गुना कर देंगे 1000 से। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर जो हमारा केवीए है वो 100 है, तो सिंपल हम 100 को गुना कर देंगे 1000 से, तो यहां पर हमारे पास BA आ जाता है 1 लाख। अब दोस्तों, जो हमारी एलटी साइड वोल्टेज होती है वो होती है 415 वोल्ट और जो √3 की वैल्यू है वो 1.732 है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालेंगे तो हमारे पास I इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.732 इंटू 415 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है I इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 718.78। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जब हम इस फिगर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम करंट आ जाएगा जो हमारा 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लेता है। तो मैक्सिमम करंट आ जाता है 139.12 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब जो हमारा 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है वो 139 एम्पियर करंट कैरी करता है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि जो हमारी 10 एचपी की मोटर है वो कितना करंट लेती है। अब दोस्तों जो मोटर है वो 10 एचपी की है। अब हमें पहले एचपी को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला है उसमें हम किलोवाट में ही बात करते हैं। तो यहाँ पर 1 एचपी में आपको पता है 0.746 किलोवाट होते हैं। अब जो हमारी मोटर है वो 10 एचपी की है, तो सिंपल हम 10 को गुना कर देंगे 0.746 से, तो यहां पर 7.46 किलोवाट आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है करंट, तो हम सिंपल से फॉर्मूले का यूज करेंगे, वाट इक्वल टू √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। अब यहां पर जो B है ये वोल्टेज है और जो I है ये करंट है और जो PF है ये पावर फैक्टर है। ठीक है, अब हम यहां पर थोड़ा रीअरेंज करेंगे फॉर्मूले का, तो यहां से करंट मतलब I की वैल्यू निकल जाएगी, तो वो सिंपल I इक्वल टू वाट डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो वोल्टेज है ये 415 वोल्ट है और जो √3 की वैल्यू है वो 1.732 है। ठीक है, और जो पावर फैक्टर हम मान के चलते हैं मोटर के केस में वो हम मानते हैं 0.9। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते हैं तो दोस्तों हमारे पास I आ जाएगा 7460 डिवाइडेड बाई 1.732 गुना 415 गुना 0.9। अब दोस्तों आप बात करोगे ये 7460 कहां से है, तो दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारा जो फॉर्मूला है वो वाटेज में है ना कि किलोवाट में। अब 1 किलोवाट में आपको पता है 1000 वाट आते हैं, तो सिंपल हमने 7.46 को गुना कर दिया 1000 से, तो हमारा 7460 आ जाता है। अब हम फिर से न्यूमिनेटर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो I आ जाएगा 7460 डिवाइडेड बाई 646.90। जब हम इस फिगर को कैलकुलेट करेंगे हमारे पास फुल लोड करंट आ जाएगा मोटर का जो कि है 11.53 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां से हमें क्लियर हुआ कि जो हमारी 10 एचपी की मोटर है वो फुल लोड करंट लेती है 11.53 एम्पियर। अब दोस्तों हमें नंबर ऑफ मोटर्स निकालनी है कि हमारा 100 केवीए का ट्रांसफार्मर कितनी मोटर को चला सकता है। तो उसके लिए हमें पहले तो ट्रांसफार्मर की फुल लोड कैपेसिटी पता होनी चाहिए और 10 एचपी मोटर का भी फुल लोड करंट पता होना चाहिए। अब हमें ये दोनों चीजें पता है तो हम सिंपल इसे डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये हमने इससे डिवाइड करेंगे, तो अब जो हमारा ट्रांसफार्मर का करंट है वो 139 एम्पियर है और जो मोटर का करंट है वो 11.53 एम्पियर है। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोटर्स आती है जो कि 12 मोटर्स आती हैं।
तो इसका मतलब जो हमारा 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है उस पर हम 10 एचपी की 12 मोटरें चला सकते हैं। दोस्तों सेफ्टी फैक्टर को मानते हुए हमें ट्रांसफार्मर पर 11 मोटर ही चलानी चाहिए, बट इमरजेंसी केस में अगर कभी जरूरत हो तो हम 12 मोटर भी चला सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी रेटिंग के ट्रांसफार्मर के लिए निकाल सकते हो कि उस पर आप 10 एचपी की कितनी मोटर को रन कर सकते हो। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।